हेलो एवरीवन, वेलकम टू टिकवाड़ी ट्यूशंस। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो, इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक इंडिविजुअल, सपोज वो तुम हो या मैं हूँ, मेरे अपने इंडिविजुअल पे निर्भर करता है कि मेरा जो कंजम्पशन होगा किसी कमोडिटी का वो होगा। ठीक है, जैसे कि मानो सपोज के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, प्राइस ऑफ शुगर। अगर वो 30 रुपीज़ करके, यहाँ पे 30 रुपीज़ है, ठीक है, तो 30 रुपीज़ करके उसका प्राइस है, तो मैं उसको कितना कंज्यूम करता था, 1 kg, वो भी पर मंथ। ये केजी पर मंथ है, ठीक है। तो क्वांटिटी हम क्या यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जब उसका रेट 30 रुपीज़ था तो मैं 1 kg पर मंथ इस्तेमाल करता था। जब उसका रेट 29 रुपीज़ हुआ तो मैं उसे 2 kg पर मंथ इस्तेमाल करा। जब उसका 28 हुआ तो मैं 3 kg। मतलब क्या दिखा रहा हूँ मैं कि यहाँ पे प्राइस घट रहा है तो मेरा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। 1 से 5 तक आ गया। कब? जब 30 से 26 तक उसका प्राइस घट जाएगा तो मैं 5 kg लेके जाऊँगा। इसका मतलब मैं जो एज अ कंज्यूमर हूँ, अपने इनकम को ध्यान में रखते हुए, अपने ज़रूरत जो मेरा इनकम रहेगा, सपोज़ मैं अफोर्ड ही उतना कर सकता हूँ, अगर प्राइस के हिसाब से मेरा इनकम होगा उसी को देख के मैं तय करूँगा ना। तो मैं एज अ इंडिविजुअल क्या तय करूँगा कि सर 30 रुपीज़ करके है, प्राइस है, उसमें सर मैं 1 ही kg निकाल पाऊँगा, लेकिन 26 रुपया हो जाएगा तो सर मैं 5 kg निकाल लूँगा। तो ये जो है, ये डिमांड किसके बेसिस पे हो रहा है? इंडिविजुअल डिमांड के ऊपर हो रहा है। तो एक इंडिविजुअल, एज ए इंडिविजुअल, तुम कैसे इस डिमांड को, मतलब किसी और का अलग अलग हो सकता है। देखो, कोई 30 में, हम 30 में एक ले रहे हैं तो कोई हो सकता है 30 में दो ले, और 26 में 7-8 ले ले, 8 kg तक ले ले, है ना। सबका अलग अलग हो सकता है कि नहीं। तो ये एक इंडिविजुअल पे वैरी करता है कि वो कमोडिटी को कैसे कंज्यूम करता है अकॉर्डिंग टू हीज नीड और हर नीड। ठीक है, अब देखो, अब आके पढ़ते हैं मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में क्या है? अब देखो, तुम्हारे जैसे हमारे जैसे सारे कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, है ना। अब वहाँ पे क्या होगा सर, कोई होगा मार्केट डिमांड में, जैसे कि मान लो यहाँ 30 रुपये kg, 29, 28, 27 ऐसे करके है, और कस्टमर हुआ A B C। कोई हुआ 30 रुपया को, मेरे जैसे कस्टमर 1 kg कर देगा भाई, फिर 26 रुपया होगा तभी 5 kg होगा। दूसरा बोलेगा भाई मैं तो 2 kg खरीद लूँगा 30 रुपया होगा तो, लेकिन हाँ अगर 26 हुआ ना तो मैं 6 kg खरीद लूँगा। तीसरा बोलेगा मैं 3 kg खरीद सकता हूँ, मेरे इनकम के हिसाब से मैं 3 kg इस शुगर को खरीद लूँगा, क्योंकि मेरा इनकम थोड़ा ज़्यादा है ए और बी से। पता यही चल रहा है। अगर ये ज़्यादा कम खरीद रहा है, इसका मतलब इसका इनकम तो बहुत ही कम होगा ना। सी ए का बहुत कम होगा, सी का बहुत ज़्यादा होगा, बी का थोड़ा सा ए से ज़्यादा होगा, है कि नहीं। ऐसे थोड़ा हम सोच पाते हैं कि नहीं। अब देखो, जब 26 kg हुआ तब सी भाई साहब ने कितना खरीदा? 7, और इसका तो 6 है। तो ऐसे में मार्केट क्या करेगा? सबको क्या बोलेगा, अच्छा भाई साहब आप तो 30 रुपया में 3 ठो ले जाते, ये लीजिए, ऐसे करके। मार्केट डिमांड निकालना है तो तुमको हर एक इंडिविजुअल डिमांड को प्लस करना पड़ेगा। यहाँ मार्केट डिमांड को कैसे निकाला? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 3 + 4 7, 7 + 5 12, ऐसे करके उन्होंने मार्केट डिमांड्स को निकाला। मतलब जो मार्केट में है, जो कमोडिटी है, शुगर है, वो महीने भर में 6 kg निकल जाता है जब उसका दाम 30 रुपया रखा गया था। लेकिन जब उसका दाम 26 रुपया रखा जाता है, मेरे जैसे इंडिविजुअल मिलके उसको 18 kg निकाल लेते हैं। 5 + 6 + 7 किया तो 18 है ना। ऐसे करके सभी को प्लस करके ये लिखा गया है, 3 + 4 + 5 12, ऐसे करके। ठीक है, तो इसका मतलब 26 में बेचोगे ना भाई साहब, तो आपको महीना भर में 18 kg बेचाएगा। लेकिन अगर आप 30 kg 30 रुपीज़ करके बेचाओगे तो 6 kg ही बेचाएगा। ठीक है, ये तो हो गया मार्केट डिमांड। अब देखो, मार्केट डिमांड में भी बहुत वैरी करता है कि जो शुगर है वो जो कंट्री में आया है, अगर उस कंट्री में जो शुगर को लेके आ रहा है, वो शुगर अगर दूसरे कंट्री द्वारा आया जा रहा है, तो वो क्या होगा, उस शुगर का दाम बढ़ गया या घट गया, दूसरे कंट्री पर भी वैरी करेगा ना। वो सब चीज़ आगे की बातें हैं, लेकिन हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सोच तो सकते हैं। सर कोई मान लो दूसरा देश है, दूसरा देश से हम शुगर को इस देश में ला रहे हैं, उस देश में ही शुगर को बहुत तेजी से बेच रहा है, या उस देश ने ही शुगर को क्या कर दिया है, बेचना कम कर दिया है, तो हो सकता है शुगर यहाँ कम आए और यहाँ शुगर का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मेरे जैसे लोग क्या करेंगे, उसका कंजम्पशन बहुत कम कर देंगे। इस तरीके से प्राइस बढ़ा सकते हैं किसी चीज़ को। मानो कोई चीज़ डिमांड में, शुगर डिमांड में, अचानक शुगर का जो चीज़ है हम उसको शुगर को ही रोक दिया, ठीक है ना, तो क्या होगा, जिसके पास पैसा होगा वो ज़्यादा दाम दे के भी उस चीज़ को ले सकता है। इस तरीके से प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं हम किसी चीज़ का, है ना। तो अब आगे देखो, ये हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में क्या होता है कि सपोज एज ए इंडिविजुअल हम यहाँ पे अपना कर्व को प्लॉट किए हैं, कमोडिटी को, क्वांटिटी यहाँ पे जो है हम यूज़ कर रहे हैं, जो यहाँ पे हो जाएगा क्वांटिटी, यहाँ हो जाएगा प्राइस।
सपोज यहाँ पे जैसे कि हमने दिखाया 30 में हम 1 kg पर मंथ ही यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्लॉटिंग किया मैंने, ठीक है। 30 का 1, 29 का ऐसे, फिर 23 का ऐसे, फिर 24 ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे। ये सब क्या दिखा रहा है मेरा, ये सब मैंने ग्राफ को प्लॉटिंग किया और ये एक स्लोप बना दिया। ये स्लोप क्या दिखा रहा है, नेगेटिव स्लोप, ठीक है। सो नेगेटिव स्लोप, व्हाट डज नेगेटिव स्लोप इंडिकेट्स, स्लोप इज इंडिकेटिंग इज प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिमांड। मतलब जो प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, अगर डिमांड को बढ़ाना है तो प्राइस को घटाना होगा। सो इसको समझने का बेहतरीन तरीका क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, देखो, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिमांड। यहाँ भी देखो वही उसी डिमांड को यहाँ पर हमने एमडी में दिखाया, एमडी के लिए दिखाया, ये है मार्केट डिमांड, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल कर्व्स बना दिए मैंने, ए बी सी, थोड़ा स्टीपर होते गया है सी तक, है कि नहीं। जिसका ज़्यादा है वो आगे की तरफ है, और जिसका सबसे कम कंजम्पशन था ए वाला, जो 1 kg 2 kg था, और यहाँ से तो 3 kg से चालू हुआ था, है कि नहीं। तो उस तरीके से यहाँ पे हमने क्वांटिटी लिख दिया, यहाँ प्राइस लिख दिया। नंबरिंग हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वैरी कर सकता है। ये तो हो गया 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, फिर इस तरीके से 3 करके हो जाएगा। उस पर मत ध्यान दो, तुम फिलहाल के लिए इस पर ध्यान दो कि ये 3 कर्व है। अब जब इन तीनों कर्व्स के पॉइंट्स को प्लस किया जाएगा तो कर्व्स थोड़ा सा स्लैंट होके एमडी आएगा तुम्हारा, ठीक है। ये हो गया, और तीनों को देखो, तीनों नेगेटिव है और एमडी खुद भी एक नेगेटिव स्लोप है। इसका मतलब ये भी उसी चीज को दिखा रहा है, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिमांड। प्राइस बहुत वैरी करता है, अगर प्राइस वैरी कर गया ना तो डिमांड वैरी कर जाएगा, ठीक है। डिमांड पूरा का पूरा किस पे निर्भर है, प्राइस पे निर्भर है। आपको टूथपेस्ट है ना, इस मार्कर को ही समझ लो, इस मार्कर का मान लो अभी प्राइस है 20 रुपीज़, तो मैं इसे अफोर्ड कर पा रहा हूँ, और वो डिपेंड करेगा मेरे इनकम पर, ठीक है। मेरी इनकम के कारण हम, अगर मेरा इनकम ठीक ठाक है तो 20 रुपीज़ का मार्कर अफोर्ड कर पा रहे हैं। अगर इसी को 40 रुपीज़ हो जाए तो शायद मैं इस मार्कर को अफोर्ड नहीं कर पाऊँ, ठीक है। तो ये आगे जाके पढ़ेंगे। क्या सर ये कहीं जगह ऐसे भी होता है ना सर कि प्राइस बढ़ भी जाता है फिर भी लोग उस चीज़ को खरीद रहे हैं, ऐसे भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ होता है। लेकिन इन सबसे पहले एक चीज़ हम पढ़ेंगे, वो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।